जय सिया राम दोस्तों। तो कल आ रहा है हनुमान जी का जन्मोत्सव। तो जो है 23 अप्रैल 2024 को चैत्र मास की पूर्णिमा तिथि के दिन ही जो है हनुमान जी का जन्म हुआ था। तो आज हम जानेंगे हनुमान जी के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में, और ये भी जानेंगे कि आपको कल के दिन जो है हनुमान जी की पूजा किस तरीके से करना चाहिए, आपको क्या क्या मंत्रों का जाप करना चाहिए, और हनुमान जी को कलयुग का राजा आखिर कहा क्यों जाता है। तो इन सब टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। चलिए देर नहीं करते हैं, टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मंगलवार 23 अप्रैल को श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान जी का जो है प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। कई लोग जो है हनुमान प्रकट उत्सव को जो है हनुमान जयंती भी बोलते हैं, लेकिन हनुमान जयंती बोलना सही नहीं होता है, क्योंकि ये हनुमान जी जो हैं अभी भी जीवित हैं पृथ्वी पर, कलयुग में बिल्कुल साक्षात हैं। तो और जयंती उन लोगों की मनाई जाती है जिन लोग मर जाते हैं या जिनकी जय हमेशा होती रहती है। तो इसलिए आपको जो है हनुमान जयंती नहीं कहना है, हनुमान जी का जन्मोत्सव कहिए, ये बहुत ही उत्तम रहता है। त्रेता युग में चैत्र पूर्णिमासी पर हनुमान जी का अवतार हुआ था। इस दिन हनुमान जी का विशेष पूजन, विशेष पाठ करने से जो है बहुत अत्यंत लाभ की प्राप्ति आपको होती है। यदि हनुमान जी की पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखा जाए तो भक्तों की मनोकामनाएं जो होती हैं वो बहुत जल्दी ही पूरी हो जाती हैं। तो पूजा में सबसे पहले आपको गणेश जी का पूजन करना है, फिर श्री राम और माता सीता की पूजा करें, इसके बाद आप हनुमान जी की पूजा शुरू करें। हनुमान जी को चोला चढ़ाते समय चमेली के तेल में मिला हुआ सिंदूर ही उनको लगाना चाहिए। पूजा में दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदर कांड का पाठ अवश्य रूप से आपको करना चाहिए। ये बहुत ही श्रेष्ठ उपाय रहता है। सुबह के समय हनुमान जी को प्रसाद के रूप में गुड़, नारियल, लड्डू चढ़ाया जाना चाहिए। दोपहर के समय बजरंगबली को गुड़, घी, गेहूं के आटे से बना हुआ रोटी का चूरमा अर्पित किया जा सकता है। हनुमान जी को जो है शाम के समय आप फल जैसे आम, केले, अमरूद, सेब आदि का भोग जो है लगाना चाहिए। हनुमान जी की पूजा करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन जरूर से करना चाहिए। साफ सफाई से रहें, गंदगी से बचें, शरीर और मन को हमेशा साफ रखें। भोग लगाने के बाद अन्य भक्त को प्रसाद वितरित करके स्वयं भी प्रसाद लें। भगवान को लाल या पीले रंग के फूल विशेष रूप से अर्पित करने चाहिए। इन फूलों में आप कमल, गेंदा, गुलाब आदि का जो है विशेष महत्व रखते हैं, तो आप इनको चढ़ा सकते हैं। हनुमान जी को केसर मिश्रित जो है लाल चंदन का तिलक जरूर से लगाना चाहिए। ओम रामदूताय नमः मंत्र का जप कम से कम 108 बार करना चाहिए। आप चाहें तो राम या सीताराम नाम का जप भी कर सकते हैं। हनुमान जी की 3 परिक्रमा करने का विधान है। पूजा में हनुमान जी की 3 परिक्रमा ही करें। हनुमान जी के मंदिर में नए ध्वजा का जो है दान करना भी बहुत अच्छा माना जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के दिन आपको जो है पंचमुखी हनुमान जी की पूजा पूरी विधि पूर्वक से ज़रूर करना चाहिए। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करने से आपकी जो है 5 प्रकार की मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होती हैं, क्योंकि हनुमान जी के प्रत्येक मुख का अपना विशेष महत्व होता है। तो पंचमुखी हनुमान जी की जो पूजा का लाभ है वो ये है कि आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, जीवन में आने वाले संकटों का नाश होता है, यश, पराक्रम, बल एवं दीर्घायु का आशीर्वाद व्यक्ति को मिलता है। भय हो, निराशा हो, तनाव एवं नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति मिलती है और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति भी होती है। हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप 5 प्रकार के मुखों से मिलकर बना है। इसमें पहला मुख वानर का है जो पूर्व दिशा में है, दूसरा मुख गरुड़ का है जो पश्चिम दिशा में है, तीसरा मुख वराह का है जो उत्तर दिशा में है, चौथा मुख नरसिंह का है वह दक्षिण दिशा में है, वहीं 5वां मुख अश्व का है जो आकाश की ओर देख रहा है। इस तरीके से हनुमान जी के जो है पंचमुखी रूप की पूजा हनुमान जी के जन्मोत्सव पे करने से अत्यधिक लाभ आपको प्राप्त होता है। तो चलिए अब जानते हैं कि हनुमान जयंती पे आपको क्या क्या करना चाहिए, या हनुमान जी के जन्मोत्सव पे क्या क्या करना चाहिए। तो हनुमान जी के जन्मोत्सव के अवसर पर आपको 11 पीपल के पत्तों को साफ पानी से धोकर उन पर श्री राम का नाम लिखकर बजरंगबली को आप ये माला पहना दें। ये बहुत ही ज़्यादा शुभ उपाय होता है किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए। हनुमान जी के आगमन पर आप उनको पान का विशेष बीड़ा भी जो है अर्पित करिए, ये बहुत ही अच्छा माना जाता है। उसके बाद आप हनुमान जी के समक्ष बैठकर सरसों के तेल का दिया जलाएं या घी का दिया जला लें। उसके बाद आप हनुमान चालीसा, बजरंग बाण या सुंदर कांड का पाठ भी कर सकते हैं। जीवन की समस्याओं से राहत पाने के लिए हनुमान मंदिर जाएं, घी या तेल का दीपक जलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ करें। कुंडली के दोष दूर करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव पर हनुमान मंदिर जाएं और उड़द, सिंदूर, चमेली का तेल और प्रसाद चढ़ाएं। इससे हनुमान जी की कृपा आप पर जरूर होती है।
भक्तों को हनुमान जी की जो है पूजा करने के लिए विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ चढ़ानी चाहिए, जैसे पान, गुड़ और चना, चूरमा, केले, लड्डू, बूंदी, इमरती और पंचमेवा। इसके अलावा हनुमान जी को जो है केसरी भात का भोग भी ज़रूर से लगाना चाहिए। मंत्र जप के साथ ये सभी प्रसाद चढ़ाने से हनुमान जी की कृपा जो है जल्दी ही प्राप्त हो जाती है और भक्तों को उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। ओम मरुतात्म जय नमः, ओम हम हनुमते नमः जैसे मंत्रों का जाप करते हुए ये प्रसाद चढ़ाना भगवान हनुमान के भक्तों की एक पसंदीदा जो है गतिविधि भी बन जाता है। और अगर आप इस विधि से पूजा करते हैं तो हनुमान जी ज़रूर आपसे बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि आखिर क्यों कहा जाता है कलयुग का राजा हनुमान जी को, और क्यों कहा जाता है कि ये साक्षात देवता हैं कलयुग के अंदर। चलिए जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जी का जो जन्मोत्सव है वो चैत्र मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि कल है। और इस वर्ष ये जो त्यौहार है ये 23 अप्रैल 2024 यानी कि कल मनाया जाएगा। हालांकि देश के कुछ हिस्सों में इसे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को भी मनाया जाता है। वैसे हनुमान जन्मोत्सव साल में 2 बार मनाया जाता है। पहला हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को और दूसरा कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी अर्थात नरक चतुर्दशी को। कुछ मान्यताओं के अनुसार चैत्र पूर्णिमा को प्रातः काल में एक गुफा में हनुमान जी का जन्म हुआ था, जबकि वाल्मीकि रचित रामायण के अनुसार हनुमान जी का जो जन्म है वो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को हुआ था। मान्यता है कि चैत्र पूर्णिमा के दिन हनुमान जी सूर्य को फल समझकर खाने के लिए दौड़ पड़े थे और एक ही छलांग में उन्होंने सूर्य देव के पास पहुंचकर उन्हें पकड़कर अपने मुख में रख लिया था। जैसे ही नटखट हनुमान जी ने सूर्य को मुंह में रखा तो तीनों लोकों में हाहाकार मच गया था। इसी तिथि को विजय अभिनंदन महोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। एक मान्यता के अनुसार कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन हनुमान जी की भक्ति और समर्पण से प्रसन्न होकर माता सती ने उन्हें अमरता का वरदान भी दिया था। आजन्म ब्रह्मचारी हनुमान जी को भगवान महादेव का 11वां रुद्र अवतार भी माना जाता है और हिंदू धर्म में हनुमान जन्मोत्सव का विशेष महत्व भी होता है। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण में उन्हें विशिष्ट पंडित, राजनीति में धुरंधर और वीर शिरोमणि कहा है। बजरंगबली हनुमान जी को कलयुग में कलयुग के राजा की उपाधि भी प्राप्त है। भक्तजन हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना करते हुए व्रत भी रखते हैं। जगह जगह भव्य शोभा यात्राएं भी जो है निकाली जाती हैं। इस अवसर पर हनुमान चालीसा, सुंदर कांड तथा हनुमान आरती का पाठ करना भी बहुत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भक्तजन हनुमान जी की भक्ति और दर्शन करते हुए व्रत रखते हैं उन्हें हनुमान जी का आशीष जरूर प्राप्त होता है और उनके जीवन में किसी भी तरीके का कोई संकट नहीं आता है। दरअसल समस्त ब्रह्मांड में एकमात्र हनुमान जी ही ऐसे देवता माने जाते हैं जिनकी भक्ति से हर प्रकार के संकट तुरंत ही हल हो जाते हैं और इसीलिए हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा गया है। यह भी मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा जीवन में मंगल लेकर आती है, इसलिए उन्हें मंगलकारी कहा गया है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी ही ऐसे देवता हैं जो सदैव अपने भक्तों की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। हनुमान चालीसा में बजरंगबली के ज्ञान और गुणों का बखान करते हुए कहा गया है, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। इसका अर्थ होता है हनुमान जी आपकी जय हो, आपका ज्ञान और गुण अथाह है, हे कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। शक्ति, तेज और साहस के प्रतीक देवता माने गए हनुमान जी को सभी देवताओं ने वरदान दिए थे जिससे वह परम शक्तिशाली बने थे। दरअसल वाल्मीकि रामायण के अनुसार बचपन में हनुमान जी ने जब सूर्य देव को फल समझकर अपने मुंह में रख लिया था तो पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया था। तब घबराकर देवराज इंद्र ने पवन पुत्र हनुमान पर अपने वज्र से प्रहार किया था, जिसके बाद हनुमान जी बेहोश हो गए थे। यह देख पवन देव ने क्रोधित होकर समस्त संसार में वायु का प्रवाह ही रोक दिया था, जिससे संसार में हाहाकार मच गया। तब परमपिता ब्रह्मा हनुमान जी की बेहोशी को दूर कर उन्हें होश में लेकर के आए। उसके बाद सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया। सूर्य देव ने उन्हें अपने प्रचंड तेज का 100वां भाग देते हुए जो है इस तरीके से कहा कि जब इस बालक में शास्त्र अध्ययन करने की शक्ति आएगी तब मैं ही इसे शास्त्रों का ज्ञान दूंगा, जिससे यह अच्छा वक्ता होगा और शास्त्र ज्ञान में इसकी बराबरी करने वाला कोई नहीं होगा। परमपिता ब्रह्मा ने उन्हें दीर्घायु, महात्मा और सभी
प्रकार के ब्रह्मदंडों से अवध्य होने, इच्छा अनुसार रूप धारण करने या जहाँ चाहे वो वहाँ जा सकने, अपनी गति को अपनी इच्छा अनुसार तीव्र या मंद करने का वरदान भी दिया था। देवराज इंद्र ने कहा कि यह बालक मेरे वज्र द्वारा भी अवध्य रहेगा और देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भी उन्हें चिरंजीवी तथा अपने बनाए सभी शस्त्रों से अवध्य रहने का वरदान प्रदान किया था। ऐसे ही वरदान उन्हें भगवान शिव, कुबेर, जल देवता वरुण, यमराज इत्यादि ने भी दिए थे। इंद्र का वज्र बालक मारुति की हनु यानी कि ठोड़ी पर लगा था, जिससे उनकी ठोड़ी टूट गई थी, इसीलिए उन्हें को हनुमान कहा जाने लगा। जिस प्रकार भगवान शिव के शिवालय नंदी के बगैर अपूर्ण माने जाते हैं, उसी प्रकार हनुमान जी की उपस्थिति के बिना राम दरबार भी अपूर्ण माना जाता है। परम राम भक्त हनुमान के करीब 108 नाम बताए जाते हैं, जिनमें से कुछ काफ़ी प्रचलित हैं और माना जाता है कि इन नामों को जपने से हर तरीके के संकट दूर हो जाते हैं। हनुमान जी का बचपन का नाम मारुति था, तो जो उनका वास्तविक नाम माना जाता है। उनकी माता का नाम अंजना तथा पिता का नाम केसरी था, इसलिए उन्हें अंजनी पुत्र और आंजनेय तथा केसरी नंदन भी कहा जाता है। उन्हें वायु देवता का पुत्र भी माना जाता है, इसीलिए इनका नाम पवन पुत्र तथा मारुति नंदन भी हुआ। वज्र धारण करने और वज्र के समान कठोर और बलशाली होने के कारण उन्हें बजरंग बली कहा जाने लगा। पाताल लोक में अहिरावण की कैद से राम लक्ष्मण को मुक्त कराने तथा अहिरावण का वध करने के लिए हनुमान जी ने पंचमुखी रूप धारण किया था, इसलिए उन्हें पंचमुखी हनुमान भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जन्मोत्सव के दौरान आपको पंचमुखी हनुमान जी की पूजा जरूर करना चाहिए। हनुमान जी जो हैं भगवान श्री राम का हर कार्य करने वाले दूत की भूमिका निभाने के कारण रामदूत भी कहलाए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उनके ऐसे ही 12 नामों या हनुमान, अंजनी सुत, पवन पुत्र, महाबल, रामेष्ट, सीता शोक विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, दशग्रीव दर्पहा, उदती क्रमण, अमित विक्रम, पिंगाक्ष, फाल्गुन सख का निरंतर जप करने वाले व्यक्ति की हनुमान जी 10 दिशाओं और आकाश पाताल से रक्षा करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 लोगों के हाथों में है: दुर्गा जी, भैरव भगवान, हनुमान और कृष्ण जी। मान्यता है कि हनुमान जी को धर्म की रक्षा के लिए अमरता का वरदान मिला था और इसी वरदान के कारण आज भी हनुमान जी जीवित हैं तथा प्रभु श्री राम के भक्तों तथा धर्म की रक्षा में लगे हुए हैं। वे आज भी धरती पर विचरण करते हैं और कलयुग के अंत तक अपने शरीर में ही रहेंगे। हनुमान जी अपार बलशाली और वीर हैं, उनका कोई सानी नहीं है। हनुमान चालीसा में उनका गुणगान करते हुए कहा गया है कि चारों युगों में हनुमान जी की प्रताप से ही संपूर्ण जगत में उजियारा है। हनुमान जी का गुणगान जो है एक वीडियो क्या, हजारों क्या, लाखों क्या, करोड़ों शब्दों में भी नहीं किया जा सकता है। उनकी जो शक्ति है, जो बल है, उसका तो कोई सानी हो ही नहीं सकता। ना कोई शब्द ऐसे बने हुए हैं जो उनका गुणगान कर सकें। फिर भी मैंने कोशिश की है थोड़े से शब्दों में आप लोगों को जो है हनुमान जी के बारे में कुछ बताने की। तो ये सब आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। तो मैं हनुमान जी के बारे में और भी वीडियोस जो है अपने चैनल पे अपलोड करती रहूँगी, तो आप सब लोग बने रहिए मेरे चैनल पे। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा, हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तो जय सिया राम सबको, और हनुमान जन्मोत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ।